हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। आप यूं ही आगे बढ़ो। आप कभी पीछे पलट कर मत देखो। आपकी ज़िंदगी दूसरों के लिए एग्जाम्पल हो। दूसरे आपको एक एग्जाम्पल की तरह देखे कि देखो, लाइफ हो तो ऐसी ज़िंदगी में आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स इकट्ठी करो। ईश्वर हमेशा आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स डाले, आपको प्रोटेक्ट करे, आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। बस यही मेरी मंगल कामना है ईश्वर से। एंड आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। तो मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था कि जो पार्ट वन मैंने आपको बताया था, जो पार्ट वन में हमने रिवील किया था कि आप जिसे कल्प्रिट समझ रहे हो वो एक्चुअल में एक मोहरा है। असली कल्प्रिट तो कोई और ही है जो उसे पर्दे के पीछे बैठकर नचा रहा है आपके खिलाफ, उसे यूज कर रहा है आपके खिलाफ। क्या दुश्मनी है आपके उस मास्टरमाइंड से, वो देखेंगे। काफी कुछ रिवील हुआ था, काफी कुछ निकल कर आया था। मैंने प्रॉमिस किया था कि लास्ट में जो कार्ड निकला था कि सर्वेंट का कार्ड क्यों निकला, आज वो रिवील करेंगे। जो बचे हुए हमारे सीक्रेट्स थे जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि लास्ट में ये सर्वेंट का कार्ड क्यों आया था। दूसरा, मोहरा अपने मास्टरमाइंड को आपके बारे में कैसे इन्फॉर्म करता है, उनकी बातचीत कैसे होती है। अभी तक इस इंसान ने आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पास कर चुका है ये मास्टरमाइंड को, और ये मास्टरमाइंड आपकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके करेगा क्या, इसके दिमाग का प्लान क्या है एक्चुअली, व्हाट ही इज प्लानिंग फॉर। एंड लास्टली कि मास्टरमाइंड और मोहरा में गिव एंड टेक रिलेशनशिप हो, गिव एंड टेक रिलेशन दिखा था। तो ये एक्चुअली इन दोनों के बीच में क्या डील हुई है, वो सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में जानेंगे। आई होप कि कल की रीडिंग में आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया था। आज की रीडिंग में एटलीस्ट आपको वो सारी बातें क्लियर हो जाए जिसकी वजह से जो शायद आपको आगे बढ़ने में और अपने लाइफ को ठीक तरीके से एनालाइज करने में, इन लोगों को फाइंड आउट करने में हेल्प करे। कल की रीडिंग में मैंने आपको नेम के इनिशियल्स भी बताए थे कि इनके नेम के कौन से इनिशियल्स हो सकते हैं, और बहुत लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि मैम ये इनिशियल्स मिल गए हैं, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत लोगों ने मुझे बताया कि मैम जो आप बोल रहे हो वो सही है। सो आई होप आज की रीडिंग में भी आपको सारे सीक्रेट्स मिल जाए और आज इस रीडिंग को हम खत्म कर देंगे। इट्स अ रिक्वेस्ट बंधु, जो जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा है, प्लीज आप पार्ट वन देख लेना एंड उसके बाद ही पार्ट टू देखना, बिकॉज अदरवाइज आपको चीजें नहीं समझ में आएंगे। इट्स अ रिक्वेस्ट, पार्ट वन में मैंने इनके नाम भी बताए हैं, तो प्लीज आप एक बार पार्ट वन देखना, उसके बाद पार्ट टू देखना। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी। जय माता महालक्ष्मी, जय मां सरस्वती, जय पितरजी महाराज, जय आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स। ओके, चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि कल जो लास्ट में सर्वेंट का कार्ड आया था वो क्यों आया था, मतलब व्हाट इज द रीजन। इस समय बताएं कि वो लास्ट में कल सर्वेंट का कार्ड आया था, हमें बताएं लास्ट में सर्वेंट का कार्ड क्यों। ईश्वर, सर्वेंट का कार्ड क्यों, सर्वेंट का कार्ड क्यों आया। देखो, एकदम सिंपल सी चीज निकल के आई है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, आपको भी समझ में आएगा।
इस सर्वेंट की लाइफ में सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। इट्स वेरी 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 एविडेंट कि इसके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि जहाँ से इसे पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं उस तरफ झुक गया। क्वाइट विजिबल, एविडेंट, एंड इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। सर्वेंट के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, दैट इज़ द रीज़न कि उसे पैसों की ज़रूरत है और इसे पैसे मिल गए। मे बी सर्वेंट के लाइफ में कोई लॉस हुआ है, या फिर इसने कुछ बहुत बड़ी इनकम खोई है, किसी चीज़ में खर्च हुआ है, कोई लोन है, घर पर किसी ने पैसे उड़ा दिए, कुछ ना कुछ इसके लाइफ में ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से इसे पैसे की ज़रूरत थी और इस लेडी ने इसके पैसों से हेल्प कर दी, सो ये इंसान बिक गया। चलो, अब मुझे ये जानना है कि मैं सारा लिख के रखी हूँ कि आई डोंट वांट टू मिस आउट एनीथिंग बिकॉज़ ये लास्ट रीडिंग है। सो आपके सारे क्वेरीज़ के आंसर मुझे देने हैं। मुझे सिर्फ़ इतना बता दीजिए, मोहरा इस मास्टरमाइंड को आपकी कितनी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे चुका है? आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएँ। यू आर बीइंग काइंड एनफ। आदिदेव, आदि शक्ति, प्लीज़ हम पर कृपा करें और बताएं कि ये जो मोहरा है कितनी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे चुका है मास्टरमाइंड को। ओके, किंग ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, फोर ऑफ पेंटिकल एंड एट ऑफ सॉर्ड्स। हे बाबा, फिर से थ्री ऑफ कप्स। अच्छी खासी ना मीटिंग होती है, अच्छी खासी मीटिंग होती है। पता है, आई डोंट नो व्हाई, बट मोहरे के साथ जब जब भी ये मास्टरमाइंड और मोहरे की मीटिंग होती है ना, बार बार तीन आदमी, तीन मतलब तीन लोग निकल कर आते हैं। इसका मतलब जब भी मीटिंग होती है, मोहरा मास्टरमाइंड के अलावा भी वहां पर कोई रहता है। ये बात पक्की है। ये इंफॉर्मेशन किसी और के पास भी जाती है। आपकी इसने कौन सी इंफॉर्मेशन दी है, यहाँ पर कुछ जिसे बोलते हैं ना, ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। आई रिपीट, ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इफ यू आर अ फीमेल, आपके हस्बैंड का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में भी मास्टरमाइंड को इन्फॉर्मेशन गई है। पर ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। सो सब शक करना शुरू मत हो जाना। तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, फोर ऑफ पेंटिकल है एंड एट ऑफ सॉर्ड्स है। आपके लाइफ में आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, आपके मेल पर्सन के जो अफेयर रहे हैं, अगर आप मेल पर्सन हो तो आपके अगर कोई अफेयर रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी, इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन, आपके पैसे, क्या बातें करते हो आप अपने पैसों को लेकर, क्या डीलिंग्स के बारे में बातें करते हो, कहाँ क्या इन्वेस्ट किया हुआ है आपने, सारी चीज़ें, कहाँ कहाँ आपने अ, कोई प्रॉपर्टी हो या कोई एसेट हो, इन सारी बातें हैं ना, आपके घर से बाहर जाती है। एंड दूसरी चीज़ कि इस बात को लेकर आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, किस बात को लेकर आपके घर में प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है जो आपके पास्ट की सिचुएशन है, और ये मास्टरमाइंड उस सिचुएशन में इस समय आप क्या कर रहे हो ये जानना चाहता है। ये मास्टरमाइंड आपके कुछ तो बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में जानता है, जहाँ पर आपको इश्यूज है, आप फंसे हुए हो, आपको भोगना पड़ा है, आपको मेंटली
प्रॉब्लम हुई है ये उस सिचुएशन के बारे में जानता है, और अभी एट प्रेजेंट उस चीज़ से रिलेटेड क्या हो रहा है आपके ज़िंदगी में वो जानना चाहता है। एक चीज़ मुझे बहुत अजीब सी लग रही है कि ये जो मास्टरमाइंड है ना, ये आपके लाइफ के बहुत सारे राज जो है, बहुत सारी बातें जो हैं वो जानता है। क्योंकि आई रिमेम्बर कि कल की रीडिंग में भी यही आया था कि इसे बहुत सारी बातें पता है और उनके ऊपर ये कंफर्मेशन चाहता है। आज की रीडिंग में भी यही आया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में, घर में क्या हालात है उसके बारे में, आपके रिलेटिव्स के साथ आपके घर में क्या हो रहा है, आपके आपस में क्या हो रहा है, आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं इस समय, आपके फाइनेंस कहाँ कहाँ है, आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो, कितना आगे बढ़ चुके हो, आपके पास आपने किधर कोई इन्वेस्टमेंट किया है क्या, नेक्स्ट प्लान क्या है, ये बहुत सारी बातें जानता है। स्पेशली आपके उस लाइफ के रहस्य को जानता है जिस लाइफ में, जिस फेज में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, टेंशन हुई थी, आपने बहुत सफ़र किया था, आज भी उस ट्रॉमा से निकल नहीं पाए हो। ये उस सिचुएशन के बारे में जानता है जो आपकी लाइफ का सबसे डरावना डेडली सच है, जिसका ट्रॉमा आज तक आपके जहन से नहीं निकला। ये उसे कुरेद कुरेद के अपने मोहरे से पूछ रहा है कि उस चीज़ से रिलेटेड आपके लाइफ में इस समय क्या चलता है। मे बी शायद कोई फ़ोन कॉल आता होगा, कोई बातचीत होती होगी, किससे मिलने गए होंगे। एक चीज़ अच्छे से समझ के रखना, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट जो है ना, ये जानता है। ना मुझे बस इतना जानना है, द सेकंड थिंग इज कि ये जो मोहरा है अपने मास्टरमाइंड को इन्फॉर्म करता कैसे है। ये जो मोहरा है अपने मास्टरमाइंड को इन्फॉर्म कैसे करता है, हाउ डू दे इन्फॉर्म मोहरा अपने मास्टरमाइंड को। क्या, देखो एक चीज कंफर्म है, मास्टरमाइंड इसे खुद कांटेक्ट करता है। दिस इज वेरी एविडेंट, वेरी वेरी एविडेंट कि मास्टरमाइंड इसे खुद कांटेक्ट करता है। मतलब जब भी मास्टरमाइंड को ज़रूरत होती है ये खुद कांटेक्ट करता है मोहरे को, एंड समय निकाल कर या सही समय देखकर ये उनसे मिलने जाता है। चांसेस आर वेरी हाई कि 90% चांसेस वो फिजिकल मीट करते हैं, दैट मीन्स इन पर्सन मीट करते हैं, फेस टू फेस बातें होती हैं। 90% चांसेस आर हाई कि इनकी फेस टू फेस बातें होती है। बाबा, लोगों के पास इतना टाइम है। एंड एक चीज और है, मोहरे को मास्टरमाइंड ने खुद कांटेक्ट करने के लिए ना बोला है। मतलब दिस मोहरा कैन नॉट कांटेक्ट मास्टरमाइंड, मे बी मिस कॉल देकर छोड़ देता होगा या फिर मैसेज कर देता होगा। समय निकाल कर ये खुद कांटेक्ट करता है मास्टरमाइंड, और उसके बाद जब ये मोहरा कंफर्टेबल होता है सही समय पर ये लोग दोनों मिलते हैं। 90% चांसेस आर वेरी हाई कि ये लोग फिजिकल मीट करते हैं, इन पर्सन मिलते हैं। ओके, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मुझे सिर्फ इतना बताओ ईश्वर, आर्कएंजल माइकल, ऑलमाइटी यूनिवर्स, कि मास्टरमाइंड इस इंफॉर्मेशन का करता क्या है, उसे क्यों चाहिए आपकी इतनी इंफॉर्मेशन, इसके दिमाग में क्या प्लान है, किस तरीके से ये आपके इंफॉर्मेशन को यूज करेगा।
आई जस्ट वॉन्ट टू नो। वही कार्ड आए जो सच हो, वही कार्ड आए जो सच हो। देखो, अगर मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ, ठीक है। 10 ऑफ Wands है, 3 ऑफ Swords है, ये द अराइज का कार्ड है, ये आपको नहीं समझ में आएगा। अराइज का कार्ड है एंड जस्टिस, ठीक है। ये चीज मैं आपको बता दूं, इससे आपसे बहुत पुरानी ग्रजेस है। उस ग्रजेस का, जिसे बोलते हैं ना, बदला निकालने के लिए, अपने गुस्से को शांत करने के लिए, इसने जो अपने लाइफ में भोगा है, दिस पर्सन वांट यू टू सफर द सेम, फ्रॉम द सेम डेस्टिनी। इसके अंदर ना आपको लेकर इतनी घृणा है, इतनी घृणा है कि ये इंसान किसी भी हद तक जा सकता है आपको क्षति पहुंचाने के लिए, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ही कलेक्ट्स ईच एंड एवरी, आई मीन शायद मास्टरमाइंड शी था, एज फार एज आई रिमेम्बर। ये आपकी सारी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करता है। और जब भी पता है ये आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है ना, एक तरफ ये बहुत खुश होता है कि आपके बारे में इसे और भी बहुत कुछ जानने को मिला, दूसरी तरफ ना आपका नाम सुनने से भी इसे गुस्सा आता है। इसके अंदर ना ये आग बबूला हो जाता है। ही डजंट लाइक योर नेम। जिस इंसान के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन होती है ना कि इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको बर्बाद करके छोड़ूंगा, वो वाली कहानी है। इसे पता है कि इसे नेक्स्ट किसी भी हाल में आपको वही चीजें दिखानी है जो इसने कभी देखी है। इसके हिसाब से ये अपने साथ जस्टिस कर रहा है। इसके हिसाब से ये जो कर रहा है वो जायज है। इसने आपकी वजह से झेला है, अब आपकी बारी है। इसे ये लगता है कि इसकी लाइफ में जो भी ट्रॉमा है, जो भी तकलीफें हैं, उसकी जड़ आप हो। एंड दैट इज द रीजन कि ये इंसान ना आपके पीछे हाथ धोकर लग गया। देखो, 7 ऑफ कप्स, फर्स्ट स्प्रेड में यही कार्ड आया था, आई स्टिल रिमेम्बर। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये बहुत आपसे, जिसे बोलते हैं ना, जोक की तरह चिपक गया है, चिमकादड़ की तरह चिपक गया है। इसके लाइफ का ऐसा लगता है सबसे बड़ा मोटो ही है कि आपको तकलीफ पहुंचाना, आपसे बदला लेना, अपनी ग्रजेस निकालना, अपना गुस्सा निकालना। बी वेरी केयरफुल। द लास्ट थिंग इज, इन दोनों के बीच में क्या डील हुई है, मोहरे और मास्टरमाइंड में क्या डील हुई है। नाइट ऑफ कप्स का देखो, ये मास्टरमाइंड भी जो है ना, बहुत बड़ी मीठी छुरी है, ये बहुत प्यार से मोहरे को यूज कर रहा है। द हीरोफेंट का कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। वाओ! मतलब ये जो मोहरा है ना, इसके लिए तो आपका ये मास्टरमाइंड मसीहा है। क्या बोलोगे आप ऐसे लोगों को? इस मतलब इस मोहरे के लिए आपका जो मास्टरमाइंड है वो एकदम मसीहा है, जैसे भगवान ने इसे भेजा है। ये दिस पर्सन थिंक्स, दिस मोहरा थिंक्स दैट दिस मास्टरमाइंड इज लाइक अ गॉड, अ मैसेंजर ऑफ गॉड, जिसे शायद ईश्वर ने मोहरे की मदद करने के लिए भेजा है। एंड उसकी वजह से, मैंने आपको पहले भी बोला कि बहुत सारी फाइनेंशियल हेल्प भी है यहाँ पर। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि मोहरे की कोई विश फुलफिलमेंट है जो मास्टरमाइंड ने पूरी करी है, या कर रहा है, या करने का वादा किया है।
ये जो भी मोहरा है ना, इसकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज है, और उसे ऐसा लग, और ये काफी समय से है, मतलब आप समझ लो 3-4 साल से ये मोहरा, या उससे भी ज्यादा, आप 4-5 साल समझ लो, बहुत सफर कर रहा है अपनी लाइफ में। जैसे आप इसकी मनस्थिति को अगर आप पूछोगे ना, तो इस मास्टरमाइंड ने इसे इतना ज्यादा लालच दे के रखा हुआ है कि इसे ऐसा लगता है कि ये मास्टरमाइंड ना इसके लिए मसीहा है। इसने भगवान से दुआएं मांगी तो कहीं ना कहीं से इसे हेल्प मिल गई। कहानी ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है कि अगर ये मास्टरमाइंड बोले ना मोहरे को कि तुम खून कराओ, तो ये वो भी कराए, मतलब ऐसी वाली कहानी है। इतना ज्यादा ये इसके चंगुल में फंसा हुआ है। एंड ऐसा नहीं है कि मोहरे को कहीं से भी कोई रियलाइजेशन है कि ये जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, अनैतिक काम कर रहा है, ऐसा कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उल्टा ऐसा नजर आ रहा है कि ये तो मास्टरमाइंड के पैरों तले, एकदम एहसान तले दबा हुआ है। इसे ऐसा लगता है कि किसी भी तरह मास्टरमाइंड इसके हाथ से निकल ना जाए। इसे ऐसा लगता है कि इसको सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिल गई है। तो ये इतना ज्यादा मास्टरमाइंड के एहसान तले दबा हुआ है कि ये उसके लिए तो कुछ भी करेगा। सो आप ये समझ के रखो, आप ये तो अपने रास्ते से नहीं हिलेगा। ये मोहरा तो, मतलब जिसे बोलते ना बिक चुका, जिस जो इंसान बोले ना, इतने एहसान कर दिए ना इस मास्टरमाइंड ने इस मोहरे के ऊपर कि ये किसी हाल में भी निकल नहीं सकता। और दूसरा बात, इसे रियलाइजेशन भी नहीं है कि हाँ ये जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, इसे नहीं करना चाहिए, नैतिक काम है। कहीं कोई चीजें नजर नहीं आ रही है। इसी सिचुएशन से निकलने का एक रास्ता मिल गया मास्टरमाइंड के रूप में। चलो, यही यहीं पर स्टॉप करते हैं। ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आपकी सारी क्वेरीज पूरी हो गई होगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। ईश्वर करे आपको इन लोगों से मुक्ति मिले। हर हर महादेव। जय माँ बगलामुखी। शुभ रात्रि। धन्यवाद।